आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर की एक दरगाह हज़रत बल की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, हर जगह चर्चा में है। वो ये कि वहाँ पर एक नए हॉल की इनॉग्रेशन हुई है, जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसकी साइड पर अशोक एम्बलम था, जिसको वहाँ के मुसलमानों ने मिलकर तोड़ दिया। ये कहा कि अशोक एम्बलम का मस्जिद के अंदर होना अन इस्लामिक है। इसी मुद्दे को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, और इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये एक स्पेसिफिक पार्टी के लोग थे जो इंडिया से स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं, ये उनका काम है। पाकिस्तानी अवाम से इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि अशोक एम्बलम का मस्जिद के अंदर होना, जिसे इंडिया कहता है कि इंडियन सोवरेनिटी शो होती है, यूनिटी स्ट्रेंथ इंडिया की शो होती है, ये उस चीज़ का सिंबल है, उस चीज़ को सिंबलाइज करता है। इसी हवाले से पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ लेंगे। क्या भारत का मुसलमान आज भी टू नेशन थ्योरी के हक़ में है, इंडिया के ख़िलाफ़ है, इंडियन आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है? क्या ये वाकई एक स्पेसिफिक पार्टी का काम है जो स्टेटहुड चाहती है, सियासत के लिए ये सब कर रही है, या कश्मीर की मेजर पॉपुलेशन इस वक्त भारत से कश्मीर को अलग करने की कोशिशों में है, या फिर स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं भारत से? ये तमाम का तमाम वाक़या किस तरफ जा रहा है? और भारत हमेशा कहता है कि कश्मीरियों के दिल भारत के साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। तो भारत का मुसलमान इस वक्त चाहता क्या है? ये तमाम का तमाम सिनेरियो किस तरफ लेकर जा रहा है? इसी बारे में पाकिस्तान के अवाम के रिव्यूज़ लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। नहीं, मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, वहाँ पे तो ये लगाना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, मतलब बनता ही नहीं है ये लगाना। तो ये कि वहाँ पे तो सिर्फ कुरान की आयत या अल्लाह ताला के नाम या कुछ इस तरह का होता है, तो ये तो बहुत अनएथिकल है कि वहाँ पे जो है ना वो इस तरह का शेर वाला बोर्ड या जो भी व्हाटएवर वहाँ पे लगाया गया है। साइन था ना, साइन, हाँ, साइन लगाना भी बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आपको पता है कि एक सेक्रेट प्लेस है मुस्लिम्स की, तो वहाँ पे तो सिर्फ मुस्लिम्स का ही मतलब जो है ना वो होना चाहिए, आयात वगैरह कुछ इस तरह की होनी चाहिए। जब हम कहते हैं अक़लियत की बात आती है, तो उसमें ये कि आपके मुल्क में जब रहने वाले दूसरे नेशंस के लोग रहते हैं, तो आपको उनको प्रॉपर आज़ादी या कुछ इस तरह का देना चाहिए, ना कि आपका ये होना चाहिए कि आप उन्हीं की सेक्रेट प्लेस पे जो है ना वो आप अपनी बोर्ड्स वगैरह लगा लें कुछ इस तरह करके, तो ये बहुत अनएथिकल है। अगर फॉर एग्जांपल मस्जिद के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगा दे, बोर्ड के आगे छोटा सा साइड पर पाकिस्तान का झंडा लगा दे, या किसी पार्टी ने कोई हॉल इनॉग्रेट करवाया या कुछ बनवाया हो मस्जिद के अंदर, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ और छोटी सी साइड पर उनका जो भी उनको कहते हैं, किसी का शेर होता है निशान, इंतखाबी निशान, किसी का बल्ला होता है, किसी का बाल्टी होता है, कुछ भी होता है, तो वो साइड पर बना दिया जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो अन इस्लामिक। नहीं, मतलब कोई किसी पार्टी का अगर हो तो वो इतना अनएथिकल वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर इंडियन अपने मतलब वो कोई शेर वाला या कुछ इस तरह लगाते हैं, वो अनएथिकल वाली बात आ जाती है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाकी ये कि बाकी अगर किसी पार्टी का झंडा या कुछ इस तरह करके लगाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी पसंद या अपनी वो चीज़ें होती हैं, तो ये है कि वहाँ पे लगाना मतलब अनएथिकल। बोर्ड पर वो साइन जिस पर 4 शेर हैं, एक पीछे की तरफ और 3 आगे की तरफ, वो अन इस्लामिक कैसे है? हिंदू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, मौर्य एम्पायर को रिप्रेजेंट करता है, क्या वजह क्या है? नहीं, मतलब अगर शेर है तो फिर तो इंडियन को मतलब जो है वो हिंदू लोगों को मतलब अपना वो रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि इस्लाम का मतलब। लेकिन इंडिया तो कहता है कि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर हर मज़हब के लिए जगह है और जहाँ हर मज़हब को इज्जत दी जाती है, और लायन इज़ शेर का तो कोई मज़हब होता ही नहीं है ना। वो तो ऑब्वियसली कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली कोई मतलब लोग जो हैं उसको अपना, जिस तरह अब यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनका भी तो एक वो शेर वाली मतलब आ जाती है ना। वो भी हिंदू है। नहीं, वो तो नहीं है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है शेर। वो नहीं, लेकिन ये कि मतलब अगर मस्जिद है तो उसके अंदर अवॉइड किया जाए इस तरह के सिंबल से और इस तरह के निशान से, मतलब अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया का कोई भी निशान है, कोई भी सिंबल है, वो मस्जिद में ना एंटर हो। हाँ बिल्कुल। तो यानी आप कह रहे हो फिर यहाँ पर सेक्युलरिज्म तो नहीं आएगी, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि कश्मीर के जो लोग हैं वो सेक्युलरिज्म को ठुकरा रहे हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हर मज़हब की जगह है, हर मज़हब को रिस्पेक्ट देनी चाहिए जी। इसका क्या मतलब है कि कश्मीर के लोग सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है? क्या है इतना गुस्सा जो हमें नज़र आया है वीडियो में, उसके पीछे की आखिर वजह क्या है?
ऑब्वियसली बात है कि मतलब वो सपोर्ट तो नहीं करते हिंदूज़ को या इस तरह की, उनको मुस्लिम्स को वैसे भी वहाँ पे राइट्स दिए भी नहीं जाते हैं, जो मतलब बात है लाइक ऑनेस्टली कि मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अब जिस तरह वॉर का ही हुआ है तो वहाँ पे वो कितना पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ या मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ मतलब इस तरह का किया गया है, लेकिन ये कि सेक्युलरिज्म प्रॉपर नहीं दी जाती, मतलब काइंड सॉर्ट ऑफ कहीं कहीं मतलब होगी। आप कह रहे हो कि वहाँ राइट्स नहीं दिए जाते हैं। मतलब दिए जाते हैं बट नॉट प्रॉपर। इंडिया तो चीख चीख के कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ है, कश्मीरियों के दिल भारत के साथ है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमने कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर मुख्तस कर दिया, हमने कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन चला दी, हमने कश्मीर के अंदर जो है वो मीटिंग्स करवा दी, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स लाकर बिठा दिए, G20 की मीटिंग करवा दी, ब्रिज बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर ये सब क्या नज़र आ रहा है? फिर नहीं देखिए, हम कश्मीर के भी तो दो पार्ट्स हैं ना, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर है, तो ऑब्वियसली जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ के लोगों को तो उन राइट्स नहीं दिए जाते वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वही जिस तरह अभी पिछले दिनों भी शेलिंग वगैरह और इस तरह वाली चीज़ें हुई, तो ये कि वहाँ के तो उन लोगों को तो प्रॉपर राइट्स भी नहीं दिए जाते, उनको तो बाहर प्रॉपर तरीके से सही से निकलने भी नहीं दिया जाता। लाइक अगर ईद वगैरह आती है तो वहाँ पे उनको वो कुर्बानी के लिए भी मतलब प्रॉपर उनका वो नहीं है, तो ये कि कश्मीर हाँ मकबूजा कश्मीर के साथ शायद वो इंडियंस के साथ हो लेकिन मुस्लिम्स के साथ नहीं, मतलब अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो मुसलमान हैं स्पेशली कश्मीर के, वो 2 नेशन थ्योरी को मानने वाले लोग हैं। हाँ जी। जबकि इंडिया इस चीज़ को रिजेक्ट करता है। इंडिया कहता है कि हमारे कश्मीरी जो हैं उनके दिल इंडिया के साथ ही हैं। पहले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते थे जब पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता था, ऐसा इंडिया का कहना है, लेकिन अब हमने उन लोगों को जेलों में बंद कर दिया है और अब कश्मीर के अंदर इंडिया के झंडे लहराए जाते हैं, उनका ये बोलना है। लेकिन क्या स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि कश्मीर के लोग 2 नेशन थ्योरी को मानने वाले लोग हैं कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो साथ नहीं रह सकते हैं, या वो इंडिया की आइडियोलॉजी के खिलाफ है? क्या कहती हो आप? नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ऑब्वियसली बात है नहीं रह सकते, लेकिन ये कि राइट्स तो देने चाहिए लेकिन रह नहीं सकते साथ इकट्ठे। आप कह रहे हो कि हिंदू और मुसलमान या कोई भी गैर मजहब एक साथ रह नहीं सकते? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर भी तो गैर मुस्लिम है और हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन का भी कहती है। बिल्कुल वो तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अक़लियत के लिए, मतलब एक प्रॉपर सारा है, लाइक क्रिश्चियंस हैं, हिंदू है, या जो कोई भी मज़हब है उनके लिए तो एक प्रॉपर मतलब राइट्स या जो भी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर मुस्लिम्स के लिए इतना वो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वाली चीज़ नहीं है। इंडिया कह रहा है कि यही वजह है कि हमने आर्टिकल 370 कश्मीर में से हटाया है, और वो ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो कश्मीरी पंडितों के साथ उन्होंने जो सलूक किया है, अभी भी ये वीडियो देखने के बाद यही बोला जा रहा है कि ये वहाँ पर, क्योंकि कश्मीर के अंदर हिंदू पंडित भी बसते थे, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे उनको? आपको लगता है वहाँ के मुसलमान कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ हैं, या वो सिर्फ वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ही चाहते हैं? नो आइडिया, इसके बारे में इतना नहीं कुछ कहूँगी। नहीं पता इस बारे में। नहीं। तो आपको क्या लगता है ये जो चीज़ है वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ से सियासत चमकाने के लिए हुई है कि कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, या फिर वाकई में वहाँ पर कश्मीर को भारत से अलहदा करने की जदोजहद हो रही है? इसका भी कोई मुझे नहीं है कि जद्दोजहद हो रही है नहीं हो रही है क्या। इंडिया वाली साइड की बात कर रही है। इंडिया वाली साइड की, हाँ। कश्मीर को भारत से अलहदा करने की जदोजहद हो रही है, या ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्टी का काम है? मे भी स्पेसिफिक पार्टी का काम हो, मे बी। अच्छा, किस वजह से? वैसे मुस्लिम्स को मतलब अपने उससे मतलब लाइक करने के लिए, मतलब लाइक डिस्क्रिमिनेट करने के लिए उनको हो, मे बी। डिस्क्रिमिनेशन कर, लाइक नॉट डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब लाइक उनको आप कह लें कि अब मुझे कहना नहीं आ रहा, लेकिन लाइक उनको भड़काने के लिए या कुछ इस तरह करने के लिए, मतलब हो सकता है मे बी हो इस तरह करके। मुसलमानों को भड़का, मुसलमानों को इसके अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट नहीं, मतलब ये कि मुसलमानों को करने के लिए हो ना कि लाइक इंडिया ही है, यहाँ पे इंडिया ही रहेगा या इंडिया की हुकूमत चलेगी, कुछ इस तरह करके, तो मे भी ये वाली चीज़ क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत है होगी तो, लेकिन फिर भी वही बात आती कि राइट्स प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। क्या क्या राइट्स नहीं है? राइट्स मतलब उनको मस्जिद नहीं मतलब जाने दिया जाता, या ईदों वगैरह पे उनको कुर्बानी नहीं सही तरीके से करने दी जाती, या जो मीट है उनको वो नहीं मतलब उनका वो करने दिया जाता, तो कुछ ये वाली चीज़ें होंगी। आप कह रहे हो कि मजहबी आज़ादी नहीं है, जैसे ईद मिलादुन नबी अभी आया है तो तब की छुट्टी नहीं होगी, मुहर्रम में जो है वो जलसा करने की या फिर मातम करने की परमिशन नहीं होगी, ईद पर कुर्बानी करने की परमिशन नहीं होगी,
लेकिन अगर इंडिया का देखा जाए तो वो कहते हैं हम सारी परमिशन देते हैं, हम हॉलीडे भी देते हैं। देते होंगे लेकिन मुझे नहीं पता फिर इस बारे में। हाँ उन सब मुसलमानों को ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसीलिए वो लोग जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कुछ यही होगा। हाँ, इंडिया का मीडिया वैसे ऑपोजिट ही दिखाता है इसे। वो तो आपको पता है, वो तो फिर कुछ भी दिखा देता है ना उसका। किसी भी किस्म का सिंबल जो इस्लाम में है वो अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर वो मस्जिद के साथ ऐसी किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं तो अन इस्लामिक है। अच्छा, इस्लाम के अंदर शेर हराम है? शेर हराम नहीं है, लेकिन जैसे हमें पता है कि इंडिया एक मेजॉरिटी हिंदू कंट्री है और वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को पूजा जाता है और उनके बुत बनाए जाते हैं, तो एज़ एन एनिमल तो वो हमारे लिए एक जानवर है और हम सब उसको बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन अगर वो उसको एज अ बुत प्रेजेंट किया जाए तो डेफिनेटली इट्स अन इस्लामिक। यानी आप कह रहे हैं कि साइड पे अगर थोड़ा सा साइन भी लगा हुआ था तो वो भी मस्जिद के अंदर अन इस्लामिक हो गया है। इट डिपेंड्स, अगर वो लोग इस तरह की चीज़ें करके ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा है कि उनका स्टांस बहुत ज़्यादा पिछले जब से एब्रोगेशन हुई है आर्टिकल 370 ए की, तब से वो ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को भड़का सकें, और मुमकिन है कि उन्होंने इसीलिए किया जाए, और ये भी मुमकिन है कि उस साइन के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिलेटेड हो, इस वजह से वहाँ पे तोड़फोड़ हुई हो। लेकिन इंडिया का इस पे ये कहना है, वो कह रहे हैं कि एक तो इसका मतलब यह है यूनिटी स्ट्रेंथ और इंडिया एक है, यहाँ पर मल्टी कल्चर्स को सपोर्ट किया जाता है, उसको कश्मीरी मुसलमानों ने दुत्कार दिया है। तो आपको क्या लगता है, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं क्या वो टू नेशन थ्योरी को मानते हैं, सेक्युलरिज्म के ख़िलाफ़ हैं, या फिर वो हिंदुज़म के ख़िलाफ़ है, या फिर वो इंडिया के ही ख़िलाफ़ हैं? अगर साफ कहा जाए तो इंडिया के ही खिलाफ हैं, क्योंकि उनकी बहुत लंबी स्ट्रगल है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा शहादतें दी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, बुरहान वानी जैसे उन्होंने शहादतें दी हैं, और इंडिया ने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। इंडिया अब अगर बुरहान वानी की बात की आपने, इन द नेम ऑफ सेकुलराइजेशन इंडिया ये कर रहे थे, बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि सबको पता है हिंदुत्व जो सोच है इस वक्त वहाँ की लीडिंग पार्टी बीजेपी की, वो सेकुलरिज्म पे बिल्कुल खुद भी बिलीव नहीं करती, और इन चीज़ों का सहारा लेकर उनको अपनी चीज़ों को पॉइंट को प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर तो ऐसा कुछ किया है, बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक किसी भी चीज़ का जो जवाब होता है वो तोड़ फोड़ नहीं होती, बेटर दे शुड डू इट ऑन डिप्लोमेटिक चैनल्स, ताकि वो अपनी बात दुनिया तक पहुंचा भी सकें और खुद भी इस चीज़ का नुकसान ना उठा सकें। इंडिया का ये कहना है कि ये अदर कम्युनिटीज़ के खिलाफ वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इतनी वहाँ पर एग्रेसिव हो गई है कि एक साइन को वो वहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाई है। इसका मतलब ये है कि वो ना तो वहाँ पर हिंदू पंडितों की वापसी चाहते हैं, ना ही वो वहाँ पर किसी और कम्युनिटी को बर्दाश्त करना चाहते हैं जो कि अदर रिलीजन्स के खिलाफ क्लियरली वायलेंस है, उनका ये बोलना है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखें, जिसका एरिया है अगर वहाँ से उनकी ही चीज़ें हटा दी जाएँ, उनकी ही मस्जिदें, उनके ही घर हटा के अपनी चीज़ें की जाएँ, तो ये तो एक बहुत नेचुरल सा रिस्पॉन्स है कि वहाँ की कम्युनिटी इस तरह के रिस्पॉन्स करती है। बाकी जहाँ तक इंडिया की बात है, तो जिस तरह के हमने उनके देखे हैं कि पिछले 5-6 साल में उन्होंने अपने अमेंडमेंट्स किए हैं, और वहाँ पे जानबूझ के लोगों की ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदू लोगों की और आर्मी सोल्जर्स की लेके आए हैं, तो ये बड़ा नेचुरल सा रिस्पॉन्स है किसी भी सप्रेस्ड कम्युनिटी के बिहाफ पे कि वो इस तरह के रिस्पॉन्स देती हैं। अगर इंडिया का ये कहना है कि वहाँ का जो महाराजा था वो भी कोई मुसलमान तो था नहीं जिसने इंडिया के साथ इल्हाक किया, वहाँ पर हिंदू पंडित भी बसते थे पहले से ही। जब इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन हुई है उससे पहले कश्मीर की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वहाँ पर हिंदू पंडित भी बसते थे, वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी, और बाद में हिंदू पंडितों को एक साजिश के तहत वहाँ से जुल्म ज़्यादती करके निकाल दिया गया था, ऐसा बोलना है इंडिया को। और इस पर बहुत से आर्टिकल्स भी उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। देखिए, हिस्ट्री इवॉल्व करती रहती है, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लोग आते हैं, बहुत सारे मज़हब भी आते हैं। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो मुसलमान भी यहाँ बाद में आए हैं, और जब पार्टीशन के वक्त जो ये हिंदू राजा की बात करते हैं तो उस वक्त वो राजा तो हिंदू था लेकिन बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमान थी, और इस बेसिस पे डिसाइड होना था कि वहाँ की मेजॉरिटी किस साइड से इलाक़ करना चाहती है। उन लोगों ने पाकिस्तान से इलाक़ करना था, लेकिन जो भी उन्होंने साजिशें करके उसको इंडिया को कश्मीर को अपने साथ मिलाया, और उसके बाद जो तब से लेके महाराजा ने इंडिया के साथ साइन कर दिया था एग्रीमेंट। यस, महाराजा ने किया भी, और उसके बाद इवन दैट हैपन, अब बहुत सारी और भी मुसलमान रियासतों का इल्हाक इन लोगों ने इसी तरह लिया था, लेकिन जो कश्मीर पे इन्होंने नस्ल कुशी की है, जुल्म ज़्यादती की है, ख़ास तौर पर पिछले 8 दहाइयों से ये जो कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कश्मीरियों के साथ,
उसके बाद तो किसी भी अगर कोई भी कम्युनिटी अपने आप की बका के लिए इस तरह का रिस्पॉन्स देती है और अपने आप को बचाती है, तो फिर ये एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है, ये कोई भी करेगा। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान और भारत में तब से चला आ रहा है जब से पार्टीशन हुई है। हमारी इस पर बहुत सी जंगें भी हो चुकी हैं। यही मेन मुद्दा है, बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों ही कंट्रियों के दरमियान, दोनों ही कंट्रीज़ के दरमियान। तो अगर हम इंडियन मीडिया खोलें, कश्मीर पर उनकी बातें सुने, तो इंडियन मीडिया ये चिल्ला कर बोलता है कि हमने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा किए हैं, $14 बिलियन का बजट लगाया है, वहाँ वंदे भारत ट्रेन चलाई है, वहाँ पर महंगाई को कम किया है, आटे, प्याज, दाल, चावल की कीमत पर उन्होंने जो है वो बहुत कम कर दिया। वहाँ पर लोगों की खुशहाली के लिए काम किया गया। पूरे इंडिया में जो आधार कार्ड यूज़ होता है वही कश्मीर में भी यूज़ होता है। इस तरह से उनका मीडिया कहता है कि हमने कश्मीरियों को बहुत सपोर्ट किया है। इस पर आप क्या कहती हैं? और अगर हम उस प्रॉपर साइन की ही बात करें, अगर एक मस्जिद है, वहाँ पर किसी एक पार्टी ने या गवर्नमेंट ने कोई काम करवाया है, वहाँ पर बोर्ड लगाया है कि दिस इज़ इनॉग्रेटेड बाय दिस पार्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके अलग अलग इंतखाबी निशान है, किसी का बल्ला है, किसी का शेर है, किसी का बाल्टी है, किसी का फूल है, इस तरह से बहुत से अलग अलग इंतखाबी निशान है। और अगर वो साइड पर लगा दिया जाए ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस पार्टी ने इस हॉल की इनॉग्रेशन किया है या इस चीज़ की इनॉग्रेशन की है, तो क्या वो भी अन इस्लामिक है? नहीं, अन इस्लामिक तो नहीं कहेंगे। देखें, अगर किसी जगह की डेवलपमेंट की कॉस्ट वहाँ की ह्यूमन लाइव्स हों तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ये वहाँ की नस्ल खुशी होती है। और इंडिया जो कहता है कि हमने ये सब कुछ किया और आधार कार्ड भी सेम यूज़ हो रहा है, तो ये तो डायरेक्ट इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान में भी इंडिया में भी एक स्पेशल स्टेट का दर्जा हासिल है। तो इंडिया ने वो स्टेट का दर्जा ख़त्म किया है और ये स्टेटहुड ख़त्म कर दिया, स्टेटहुड ख़त्म किया है, तो ये तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और उसके बाद अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही है? ह्यूमन क्राइसिस की। अगर कश्मीरी, वहाँ के कश्मीरी बच्चे पूरे इंडिया में जाते हैं, बल्कि आप सिर्फ कश्मीरियों को छोड़ें, आप वहाँ सारे मुसलमानों की हालत देखें, तो अगर वो कहीं पे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रेसिज्म और कम मायगी का एहसास दिलाया जाता है इन देयर ओन स्टेट। और जहाँ तक बात रही मस्जिद की, तो मस्जिद एक बहुत होली प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे पॉलिटिक्स आई गेस नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में भी होती है, दुनिया में कहीं पे भी होती है, तो ऐसे सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन से पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, मतलब अन इस्लामिक है ये? नहीं, वी कांट से इट अन इस्लामिक, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ किसी पार्टी का निशान है तो ऑब्वियसली हम उसका अन इस्लामिक तो नहीं कहेंगे। हाँ, अगर वहाँ के लोगों के उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और अगर उस निशान का कोई खास मतलब है जो कि किसी और रिलीजन से रिलेट करता है या किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से रिलेट करता है, फिर वी कैन से इट्स मोरली इनकरेक्ट। इवन वो पार्टी पूरी मुल्क पर ही क्यों ना रूल कर रही हो, तो वो अन इस्लामिक है उस पार्टी का निशान? येस, आई मस्ट से येस, बिकॉज जैसे हम देखते हैं इंडिया में बीजेपी है और वो बहुत ज़्यादा हिंदुत्व, एक्सट्रीम हिंदुत्व सोच पे करती है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मैस्कर्स में वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं। तो अगर वो अपनी पार्टी का निशान कहीं पर रख रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ की वो पर्टिकुलर कम्युनिटी अंडर द रेडार आ जाएगी। तो ऑब्वियसली कम्युनिटी अंडर द रेडार आएगी तो फिर वो तो प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारी कम्युनिटी को ना लाया जाए। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो पॉपुलेशन हमने देखी है जिन्होंने तोड़ फोड़ की है मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ करना इस्लामिक है या अन इस्लामिक? मस्जिद के अंदर शोर शराबा करना इस्लामिक है या अन इस्लामिक? अच्छा, मस्जिद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं और ये एक एग्जांपल भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में एक मस्जिद तोड़वाई थी, क्योंकि उस मस्जिद का मकसद इस्लाम का फ़रोग नहीं था बल्कि मुनाफ़िकत था। तो ये तो डीपली रिसर्च किया जाए इस बारे में, और अगर वाकई इस मस्जिद का पर्पज़ इस्लाम से हट के कुछ है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई मस्ट से येस, बट नॉट इंडिविजुअली। यू कैन नॉट गो एंड ब्रेक एवरीथिंग। जिहाद के ज़ुमरे में कि आप किसी की गाइडेंस में करें, आप पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ करें और फिर उस तरह नहीं होता फिर आप इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। यहाँ एक मुद्दा ये भी उठाया जा रहा है, आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया गया था, हटा दिया गया था, तो मुझे ये बताएं कि ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का ही काम है? क्योंकि हम देख रहे थे कि वहाँ पर जो स्पेसिफिक पार्टी के लोग थे जो कह रहे थे कि स्टेटहुड वापस चाहिए, कश्मीर में अब वायलेंस नहीं हो रहा, कश्मीर में बिल्कुल पीस है, तो आप स्टेटहुड वापस कर दें। वहाँ के लोग ज़्यादा दिखे मस्जिद के अंदर अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, तो क्या सिर्फ ये उनका काम है ताकि पॉलिटिक्स को बरकरार रखा जाए कश्मीर में, या फिर आपको लगता है मेजॉरिटी वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है
कि जो है हमें कश्मीर को अलहदा करना है इंडिया से या हमें स्टेटहुड का दर्जा चाहिए? वहाँ जिस पार्टी ने ये करवाया, जो उस वक्त रूल कर रही थी बीजेपी, वो पिछले कश्मीर के अंदर पार्टी है ना, वहाँ के लोग अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया वहाँ के लोग जो थे वो मस्जिद में मौजूद थे जिन्होंने ये सब किया है। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ उन लोगों ने सियासत के लिए किया है या फिर वाकई में कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो इस हक में है कि स्टेटहुड को वापस लाया जाए या इंडिया से अलग कर दिया जाए कश्मीर को? आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि मुझे कश्मीर की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे इतना नॉलेज नहीं है। मैं बीजेपी के बिहाफ पे कह सकती हूँ कि वो मेजॉरिटी पार्टी जो इंडिया की मेजॉरिटी है उस पार्टी को सपोर्ट करती है। तो अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की मेजॉरिटी के लिहाज से देखें तो वो तो चाहते हैं कि कश्मीर उनके साथ मिले। और बीजेपी के आई गेस मेन एजेंडाज में से एक है कि वहाँ के मुसलमानों को किस तरह तंग किया जाए। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्या कश्मीर के अंदर अदर रिलीजन्स होने चाहिए? रिलीजन तो हर जगह होने चाहिए, रिलीजन तो हर जगह होने चाहिए और रिस्पेक्ट भी हर रिलीजन की होनी चाहिए और हर किसी को आज़ादी भी होनी चाहिए कि वो अपना रिलीजन इजीली प्रैक्टिस करे और किसी भी रिलीजन के बेस पे किसी को भी विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई फील लाइक इंडिया वालों को मतलब उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। जो लोगों की राय है ना उसके ऊपर उनको एक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने से लाइक दावा दे दें कि हाँ कश्मीर वाले हमारे साथ हैं। उनकी लाइक उनको उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस का भी ख्याल रखना चाहिए और उनकी मतलब उनके राय सुनने चाहिए। अच्छा, जो वाकया हुआ है इसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो टू नेशन थ्योरी को मानते हैं? इंडिया का ये कहना है जब वहाँ पर सेपरेटिस्ट होते थे, जो वहाँ पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते थे आज से कुछ साल पहले, वो तब तक ही महदूद रह गया और अब के वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इंडिया का झंडा उठाते हैं, इंडिया के नारे लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है जो वीडियो सामने आ रही है वो टू नेशन थ्योरी पर बिलीव करने वाले लोग अभी भी कश्मीर में बसते हैं? क्या वजह है? सेक्युलरिज्म जो है वो उसको नहीं मानते या क्या है? हिंदुइज्म से उनको मसला है, क्या है? आई फील लाइक कश्मीर के लोगों की ओपिनियन उनको सुननी चाहिए। मोस्टली तो हमने यही देखा है कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट में आते हैं और लाइक अगर मे बी कोई माइनॉरिटी होगी जो इंडिया के साइड पे होगी तो वो लाइक उनको आपस में कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि सब लोगों की मतलब वो फीलिंग्स को मेजॉरिटी इज वोटिंग फॉर लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको करना मतलब सुनना चाहिए। बट क्वेश्चन वाज कश्मीरी क्या अभी टू नेशन थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं? उनके दिमाग में टू नेशन थ्योरी है या नहीं है? डेफिनेटली यस। आई फील लाइक उनके एक्शन से ये साबित हो रहा है, वरना ऐसा कोई हादसा लाइक यू नो सिचुएशन ऐसी कोई होती ना। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक था या गलत था? आई फील लाइक कश्मीर वाले जो चाहते हैं ना उनके साथ वही करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि ये सारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उनको अपनी राइट्स उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। अच्छा, जिन लोगों ने तोड़ा है वो बोल रहे हैं कि ये जो सिंबल था, ये जो उन्होंने बनाया हुआ था, अशोक एम्बलम बोलते हैं उसको, कि ये अन इस्लामिक है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो आपको लगता है कि एक साइन जिसको इंडिया कहता है कि ये यूनिटी स्ट्रेंथ की इलामत है और जिसको बहुत से लोग हिंदू ओरिजिन से भी जोड़ते हैं, वो अन इस्लामिक है? आई फील लाइक कि किसी के रिलीजन सबसे पहले कोई फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी रिलीजन से बिलोंग करता है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उनके ऊपर फोर्स करें कि हमारे लाइक हिंदू या मुस्लिम जो भी रिलीजन है कि हमारे उनको फॉलो करो रूल्स वगैरह। एंड आई फील लाइक कि उनकी मस्जिद के ऊपर ये लगाया गया, सो आई फील लाइक दे हैड द राइट टू डू दैट। मस्जिद के अंदर बोर्ड है, जिस हॉल की इनॉग्रेशन हुई है उस बोर्ड के अंदर इट वाज जस्ट अ साइन, तो आपको लगता है ये भी अन इस्लामिक था? आई फील लाइक दिस शुड हैव नॉट हैपेंड। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए था आपके? आपको क्या लगता है इस वक्त जो कश्मीर के अंदर मुसलमान हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या दर्जा है, उनके क्या हालात हैं? आई फील लाइक उनको बहुत रॉन्ग ट्रीट किया जाता है। उनके साथ हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके ऊपर इतना हेट्रेड होता है और लाइक आर्मी भी उनके साथ बहुत बुरा करती है। सो आई फील लाइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उनकी सुननी चाहिए। अगर इंडिया कहता है कि इंडियन आर्मी कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करती है, हम बड़े राइट्स दे रहे हैं मुसलमानों को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया का तो काम ही झूठ बोलना है। लाइक ऑब्वियस सी बात है, वो एक्चुअल चीज़ नहीं बताएंगे। वो खुद को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे पूरी कम्युनिटी में कि भाई हम तो हाँ वी आर प्रोटेक्टिंग कश्मीर को इंडिया की तरफ होना चाहिए, बट नो द रियल साइड ओनली दे नो।
पर इंडिया का ये भी कहना है कि जो 370 आर्टिकल कश्मीर से हटाया गया था वो इसलिए हटाया गया था कि कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी को रोका जा सके, और उनका ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दाखिल होने से रोका जा रहा है, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है। और ये जो वहाँ के मुसलमानों ने ये एक्ट किया है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो अदर रिलीजन से कितनी नफरत करते हैं। तो ये इंडिया का पर्सपेक्टिव है, इस पर आप क्या कहेंगे आप दोनों? आई डोंट नो बस आपको लगता है वहाँ के मुसलमान जो है वो उनकी सेक्युलरिज्म के लिए ख़तरा है जी कश्मीर के? सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है हर रिलीजन को साथ लेकर चलना, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। पे ऐसी फीलिंग तो यही आ रही है कि इंडिया वाले उन पे इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं कि ये हिंदू लोग हों, लेकिन ऑब्वियसली हर मजहब के लाइक लोग होते हैं, तो उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो कोशिश हो रही है कश्मीर के अंदर, ये एक स्पेसिफिक पार्टी के तरफ से हो रही है या फिर ये पूरे कश्मीर की यही कोशिश है? क्या लगता है ये लोग बहुत थोड़े से हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, या आपको लगता है कि कश्मीरी अवाम चाहती ही यही है कि कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाए या कश्मीर प्रॉपर आज़ाद हो जाए? आई फील लाइक कश्मीर के लोग भी यही चाहेंगे कि आर्मी वाले लोग या उनके साथ जो दहशतगर्दी वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। सो आई फील लाइक उनकी राय इस पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उनकी फीलिंग्स भी है। वैसे दहशतगर्दी क्या होती है ये भी बताएं। टेररिज्म बेसिकली लोगों को रॉन्ग डू करना उनके साथ, और क्या कहते हैं उनके ही होमलैंड में मतलब उनके साथ ज़बरदस्ती वगैरह करना। आप क्या कहती हो कि दहशतगर्दी कश्मीर में क्या हो रही है? दहशतगर्दी कश्मीर में क्या हो रही है? लाइक द इंडियंस दे आर डूइंग टू व्हाट कश्मीर बहुत गलत है। वो उनकी दे आर अटैकिंग ऑन देम, ठीक है, उनके होमलैंड में घुस के ही उनके साथ कह रहे हैं कि भाई यू आर लाइक अ पार्ट ऑफ इंडिया, आपको इंडिया का पार्ट होना चाहिए, बट आई गेस ये नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया कह रहा है कि हम लोगों ने तो कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, 14 बिलियन डॉलर का बजट भी नाफिज कर दिया, बड़ा कुछ कर दिया, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं ना, फिर बहुत कुछ कह सकते अगर हैं। ऐसा होता तो कश्मीर के लोग आवाज़ ना उठाते कभी इंडियन आर्मी के अगर ऊपर। इंडियन लोग इतने वो कहते हैं ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है और पाकिस्तान फंडिंग करता है, हमारे कश्मीरी हमारे साथ है। इंडिया का ये स्टांस है भाई। अगर इंडियंस इतने अच्छे होते टुवर्ड्स कश्मीर तो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ होने के नारे ना लगाता, वो इंडिया की तरफ चला जाता। अभी भी यानी वहाँ नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के। यस जी थैंक यू। Of course, it was a sign of rebellion against Indians by the Kashmiri people, and it clearly shows us that it's not actually true. Kashmiri people do not want to live with either India or Pakistan. Basically, they want their own independent state. Yeah, so this is, I think this is very... कश्मीरी पीपल बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। No, they don't believe in two-nation theory. After facing a lot of things, now I think they believe in one-nation theory. They want their own separate nation. Where they can live freely according to their own beliefs and with their own freedom. Which one nation? Kashmiris, of course. They don't want to live either with Pakistan or India. I think they want their own separate homeland. अच्छा, जो अशोक एम्बलम को तोड़ा गया है उसका मतलब है यूनिटी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू इंडिया, लेकिन कुछ लोग इससे हिंदू ओरिजिन से भी जोड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पर टू नेशन थ्योरी यानी कि इस चीज़ को माना जाता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, या वो हिंदुज़म के ख़िलाफ़ है या वो सेक्युलरिज्म के ख़िलाफ़ है? आप क्या कहोगी इसको? Of course, Indians do, say that they believe in two-nation theory and they believe in giving rights to the minorities. But the acts are entirely different. They do not act in that way. Their words and their actions are entirely different, and they I can am trans- talking only about Kashmiris. Kashmiris, yeah, of course. If Kashmiris and Indians are living together at one place, so it also comes under two-nation theory, modern day new two-nation टू theory. नेशन थ्योरी तो ये है ना कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। Yes. टू नेशन थ्योरी तो ये है ना। हाँ, एग्जैक्टली तो ऑफ कोर्स नहीं रह सकते साथ, तो ऑफ कोर्स उनके एक्शन और उनके वर्ड्स में डिफरेंस आ गया ना।